होस्ट आपका स्वागत करता हूं कौशल्य वेलफेयर फाउंडेशन के अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन की। वेलकम टू कौशल्य वेलफेयर फाउंडेशन, द पावर टू ब्रिंग हैप्पीनेस। वी नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस। हम सफलता के लिए सपने देखने में यकीन नहीं करते, अपितु उसके लिए कार्य करने में विश्वास रखते हैं। कौशल्य वेलफेयर फाउंडेशन जिसके चार आधार स्तंभ है। पहला है लवाया, जो एक ई कॉमर्स शॉपिंग पोर्टल है। दूसरा है दक्ष एफएक्स, जहां पर ये एक ट्रेनिंग पोर्टल है जहां पर फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती है। थर्ड वन इज हेजेक्स फंड, जो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है जिस जगह पर एआई और एक्सपर्ट्स की टीम का एक कॉम्बिनेशन है जो ट्रेडिंग अमाउंट के ऊपर ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करती है। एंड जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ट्रेडिंग होती है दैट इज आर्था एफएक्स, जो कि एक फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस है और मॉरिशस से लिस्टेड है दोस्तों। और इसने कौशल्य वेलफेयर फाउंडेशन को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान भी दी। ये शख्स जिनका चित्र आप यहाँ देख रहे हैं संस्था के संस्थापक हैं मिस्टर डी के जैन, दिनेश कुमार जैन जी, जो जयपुर को बिलोंग करते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। दिनेश जैन जी एक भारतीय व्यवसायी है जिनकी उम्र लगभग 37 साल है। बाई क्वालिफिकेशन ये एमबीए है, एक राइजिंग यंग स्टार है, एक एस्पायरिंग बिजनेसमैन है जिन्होंने वेरियस कंट्रीज और नेशंस को विजिट किया हुआ है अपने व्यवसाय के सिलसिले में। वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में इनका अनुभव है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फैशन डिजाइन इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, केमिकल, मेडिसिन, रियल एस्टेट इत्यादि। इसके अलावा सॉलिड एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का। एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे वक्ता हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअल थिंकर भी हैं। और पिछले 5 सालों से लगातार ये फंड मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं करेंसी मार्केट के अंदर, दैट मीन्स फॉरेक्स मार्केट के अंदर। और ये वो शख्स हैं जो बिना थके बिना रुके लगातार प्रयासरत हैं कौशल्य वेलफेयर फाउंडेशन के जो एसोसिएट्स हमारी और आपकी तरह हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। दोस्तों मिस्टर डी के जैन का जो मानना है, उनकी सोच के बारे में बात करें तो उनका मानना है कि लोगों को एम्पावर्ड करना बहुत जरूरी है, यानी सक्षम बनाना जरूरी है। अब मान लो आपका कोई मित्र है, वो किसी परेशानी में है और आपने उसे 1 लाख रुपए से मदद कर दी, तो डेफिनेटली आपने एक अच्छा काम किया है, लेकिन ये मदद तभी तक है जब तक कि 1 लाख रुपए बचे हैं। जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे वापस वो उसी ट्रैक पर आ जाएगा। तो मिस्टर डी के जैन का मानना है कि ऐसा कुछ किया जाए कि उस व्यक्ति को हम ऐसा कुछ तरीका सिखा दें कि वो महीने का कम से कम 10,000 रुपए तो कमाए। अगर ये काम हम कर पाते हैं तो उसके जीवन में काफी बड़ा बदलाव आ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मिस्टर दी के जैन का मानना है, जो उनका वृहद अनुभव है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, उसके अनुसार वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है अपनी लाइफ में तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है उसके लिए, बशर्ते कंडीशन अप्लाइड है, बशर्ते उसके पास ज्ञान हो इस चीज का। हमारा पूरा फोकस इस नॉलेज के ऊपर है दोस्तों। जैसा कि जतिन जी ने शुरू में कहा था, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। कैसे है वो आगे देखते हैं। और चूंकि हम फॉरेक्स इंडस्ट्री के में बात कर रहे हैं, के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसा हमारे साथ काफी सारे नए लोग हैं, तो हो सकता है वो फॉरेक्स के बारे में सुने हो लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स शब्द जो निकला है ये दो शब्दों का मिला जुला स्वरूप है, फॉरेन और एक्सचेंज से मिलकर के बना है। फॉरेक्स मार्केट यानी फॉरेक्स बाजार जो है वो कंसिस्ट करता है, यानी उसके अंदर समावेश है मेजर ग्लोबल करेंसीज का, जैसे कि यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टेर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इत्यादि। और इनके भाव के उतार और चढ़ाव के आधार पर हम इसकी खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2023 की बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की जो रिपोर्ट है उसके अंदर अनुसार 2022 में फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर को टच कर गया था दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ा वॉल्यूम है, ह्यूज वॉल्यूम है दोस्तों। कई कंट्रीज की इकोनॉमी से भी बड़ा वॉल्यूम यहाँ एक दिन में क्रिएट होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर असीमित संभावनाएं हैं पैसे बनाने की, बशर्ते अगेन कहूंगा आपके पास ज्ञान होना चाहिए। आइए थोड़ा सा फॉरेक्स मार्केट को और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, इसके कारकों को जानने की कोशिश करते हैं। ये एक 24 घंटे का मार्केट है, क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस होता है यूरोपियन अमेरिकन एशियन मार्केट्स के अंदर। जैसे भारत में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो रात को हम सोने चले जाते हैं, जब हम सोने जाते हैं तो अमेरिकन पॉपुलेशन जाग जाती है और वो ट्रेडिंग करना चालू करती है। इस वजह से मार्केट चौबीसों घंटे एक्टिव रहता है और यहाँ पर हमेशा काम होते रहता है, और इसी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल बहुत बड़ा हो जाता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर पैसे बनाने। कुछ फैक्टर्स की बात करें तो फियाट करेंसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फियाट करेंसी का मतलब होता है किसी कंट्री की जो ऑफिशियल करेंसी है उसे फियाट करेंसी कहते हैं। अब उसके लेन देन के लिए जब अलग अलग कंट्रीज के जो करेंसी उसका लेन देन होता है तो देयर अगेन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज पूरी दुनिया जो है वैश्विक होती चली जा रही है, ग्लोबलाइज होती चली जा रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से व्यापार कर रही है। और जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से सामान या वस्तु खरीदती है तो एक्सपेक्ट करती है बेचने वाली कंट्री कि उसे उसकी मुद्राओं के रूप में, उसकी करेंसी के रूप में पेमेंट आ जाए या फिर इंटरनेशनल करेंसी के रूप में पेमेंट मिले। और यहाँ पर भी फॉरेक्स मार्केट एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नेक्स्ट वन इज टूरिज्म। आज बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, क्योंकि आज लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से घूमने फिरने की चाहत बढ़ रही है। विदेश जाना आजकल एक स्टेटस सिंबल हो गया है। जब आप विदेश जाते हैं तो आपको उस देश की, कंट्री की करेंसी की आवश्यकता पड़ती है वहां खर्च करने के लिए, और यहाँ पर भी फॉरेक्स मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको प्रदान कराने में। रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो ब्रोकरेज एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका रेवेन्यू के लिए। और जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो अपनी कंट्री की मुद्राओं के बदले में उस कंट्री की मुद्राओं की आवश्यकता आपको पड़ती है, तो आपको एक मीडिएटर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मीडिएटर ही ब्रोकर कहलाता है। और ये मुफ्त में कोई काम नहीं करता, ये कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है। हालांकि वो चार्जेस बहुत नॉमिनल से होते हैं, मिनिमम चार्जेस होते हैं, लेकिन वॉल्यूम इतना बड़ा होता है दोस्तों कि रेवेन्यू एक बहुत बड़ा जनरेट होता है। एंड इसी चार्ज को ब्रोकरेज कहा गया है। नेक्स्ट वन इज वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी ट्रेड, किसी भी ट्रेडिंग जो फील्ड है उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि वोलाटिलिटी मतलब होता है भाव में उतार और चढ़ाव, और जितना बढ़िया फ्लक्चुएशन होता है उतना ज्यादा प्रॉफिट है आपके लिए, उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है ट्रेडिंग के मार्केट में। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोलाटिलिटी उपलब्ध है, जिसकी सहायता से हम लोग एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, बशर्ते अगेन कहूंगा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एंड फाइनली प्रॉफिट की संभावना, यानी लाभ की संभावना। और इसी वजह से मार्केट इतना तेजी से विस्तार हो रहा है और इतना पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, और इसी वजह से शायद हम और आप जैसे लोग भी इस प्रेजेंटेशन में बैठे हुए हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम चर्चा करें तो भारत से काफी बड़ा फंड जो है वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर पंप हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन का 1 से 2% हिस्सा जो है वही एक्टिवली इसके अंदर इन्वॉल्व। और उस 1 से 2% में से 1-8% लोग ये हैं जो कि इसके बारे में प्रॉपरली एजुकेटेड हैं। तो अब यहाँ पर इस एजुकेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए मिस्टर डी के जैन ने एक और वेंचर हमारे सामने लाया जिसका नाम है दक्ष एफएक्स, लर्न एंड ग्रो। दक्ष एफएक्स क्या करता है? अगर आप देखें, आप आज फॉरेक्स मार्केट के अंदर एंटर करना टेक्नोलॉजी की मदद से काफी आसान हो गया है, परंतु अगर आप इसे क्रैक करना चाहते हैं, आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, तो आपको नई तकनीकों को सीखना पड़ेगा, जैसे कि फॉरेक्स सॉफ्टवेयर हो गया, फाइनेंशियल टूल्स हो गया, इंडिकेटर्स हो गया, जो लगातार इवॉल्व हो रहे हैं और अपग्रेड भी हो रहे हैं। तो ये काम दक्ष एफएक्स बखूबी आपके लिए करता है। लेकिन मार्केट में तो और भी ऑप्शंस हैं जो ये सारा काम करते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दक्ष एफएक्स का अपर हैंड क्यों है, क्यों बाकी सबसे बेहतर है, जो कि आगे वाली स्लाइड्स में आप अपने आप समझ पाए। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं सीखने और सिखाने की बात कर रहे हैं, यानी ट्रेनिंग की बात हो रही है। और आप सभी मानते होंगे, मैं तो मानता हूं डेफिनेटली, कि ट्रेनिंग एक बड़ा ही बोरिंग सा विषय होता है। 10 लोगों को आप बैठालते ट्रेनिंग में तो पता चलता है एक आदमी आखिरी तक पहुंचा, बाकी 9 लोग बीच में स्किप कर जाते। तो ये इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों में कैसे डेवलप किया जाए? एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में नहीं है और मैं आपको कहता हूं यार एक 20-20 मैच का पास मिला है, चलो बैठ के मैच देखते हैं। तो आप कहोगे भैया मुझे माफ करना, ना मैं टीम जानता ना खिलाड़ी जानता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं बोर नहीं होना चाहता। लेकिन अगर मैं आपको कन्विंस कर दूं कि एक 100 रुपीज की बेट आप किसी एक टीम के ऊपर लगा दो, और अगर आपने लगा दी तो संभावना यह है कि मैच की आखिरी गेंद तक आप लगे रहने वाले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी आपका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है किसी चीज में, या आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स नजर आने लगते हैं, तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। सिमिलरली मिस्टर डी के जैन ने सोचा इसी तर्ज पर कि क्यों ना एक ऐसा कुछ काम किया जाए कि इस फॉरेक्स मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी का स्वाद लोगों को चखा दिया जाए। अगर ये स्वाद चखा देंगे तो संभावना है कि काफी सारे लोग इंटरेस्ट लेने लगे सीखने में। तो ये स्वाद चखाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की बात हो रही है वो प्लेटफॉर्म है हेजेक्स फंड, अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। आइए इस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। हेजेक्स फंड एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कमिटेड है ग्लोबल यूजर्स को कंप्रिहेंसिव सूट ऑफ डिजिटल एसेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इनका स्पेशलाइजेशन है फिनटेक के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का,
विशेष तौर पर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, लेवरेज एआई ट्रेडिंग सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम, एंटरप्राइज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इत्यादि। और पिछले बहुत समय से 10 से ज्यादा कंट्रीज को ये लगातार सर्व करते चले जा रहे हैं अपनी सर्विसेज के माध्यम से, और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, इस वेंचर को आगे रन कर। दोस्तों, हेजेक्स फंड के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग पूल। ये ट्रेडिंग पूल क्या होता है? आपने म्यूचुअल फंड सुना होगा। म्यूचुअल फंड के अंदर हम और आप जैसे लोग अपने पॉकेट साइज, अपनी अफोर्डेबिलिटी के अनुसार कुछ कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। हो सकता है 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी पॉकेट साइज के ऊपर। अब ये करने के बाद जब बहुत सारे लोग ये काम करते हैं तो एक बड़ा कॉर्पस तैयार होता है, एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा होता है। इस फंड से इक्विटी मार्केट में, या जिसे शेयर मार्केट भी कहते हैं, वहां ट्रेड किया जाता है। और ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसमें कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास रखती है, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जब आप किसी जानकार व्यक्ति से इस बारे में चर्चा करते हैं तो वो कहता है, यार मैं एक काम करता हूँ ना, अपना खुद का डीमैट अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, उसमें खुद ट्रेडिंग करूंगा, ज्यादा पैसे बना सकता हूँ। डेफिनेटली वो ज्यादा पैसे बना सकता है, और आप भी चाहें तो ज्यादा पैसे बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए 3 चीजें आवश्यक। पहला है नॉलेज, दूसरा है टाइम। अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन से आपको टाइम निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा, एंड तीसरी चीज है फंड्स। और ये तीनों चीजों की ज्यादातर लोगों के पास कमी है। और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं एक नया ट्रेंड चल रहा है, अगर आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आते हैं तो बड़े बिजनेस का कारक बन सकता है। तो यहां पर भी वही हुआ, इसी वजह से म्यूचुअल फंड का मार्केट आज इंडिया में इतना ट्रेंडिंग है, इतना तेजी से बढ़ रहा है। सेकेंडली, अगर टेक्निकली समझो आप ट्रेडिंग को, तो ट्रेडिंग के अंदर फंड्स का बड़ा महत्व। जितना बड़ा फंड होगा उतनी आपकी होल्डिंग की कैपेसिटी होगी, और जितनी ज्यादा होल्डिंग की कैपेसिटी होगी उतना आपका रिस्क मिनिमाइज होगा। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मिस्टर डी के जैन ने सोचा कि क्यों ना एक ट्रेडिंग पूल का निर्माण किया जाए जो कि फॉरेक्स मार्केट के लिए डेडिकेटेड होगा, जिसमें आप और हम जैसे लोग अपने पॉकेट साइज, अफोर्डेबिलिटी के अनुसार कंट्रीब्यूशन कर देंगे और इस प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा बन सकते हैं। अब यहां तक की चर्चा में हमने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया जिसे कह रहे हैं ट्रेडिंग, और मन में नए लोगों को विशेष तौर पर सवाल आ रहा होगा, ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्या है? ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग। तो एक सवाल जो प्रोमिनेंटली उनके दिमाग में आ रहा है वो सवाल क्या है? वाई डू 90% ट्रेडर्स लूज? 90% लोग यहाँ पैसे गंवा देते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन समझने वाला विषय यह है कि अगर 90% लोग गंवाते हैं तो 10% लोग कमाते भी हैं। और आप सभी मानते होंगे कि दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब इन कारणों को एनालाइज किया गया तो मुख्यतः 3 कारण निकल करके आते हैं। पहला, लैक ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का अभाव। और किसी भी क्षेत्र में अगर ज्ञान की कमी हो तो आपको नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। सेकंड वन इज, जो ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड मैनेजमेंट एंड ट्रेड डिसिप्लिन। दोस्तों, आपका फंड्स मैनेज होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, टेक प्रॉफिट कहाँ लेना है, डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेडिंग करनी है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट कर जाना है, दिन भर ट्रेडिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग का शिकार नहीं होना। ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें सीखने के लिए जो मस्ट है, आपको सीखना पड़ेगा। एंड थर्ड वन इज इमोशनल कोशेंट, यानी भावनाएं। और मनुष्य भावनाओं से भरा हुआ है। उसके अंदर मुख्यतः 2 प्रकार की भावनाएं हैं, फियर और ग्रीड, डर और लालच, जो आपकी ट्रेडिंग को इफेक्ट पहुंचा सकते। अब इन तीनों चीजों को जब आप देख रहे होंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, ये सारी समस्याएं हैं। और आप सभी मानते होंगे कि दुनिया में हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, दैट मीन सोल्यूशन होता है। जब लोग मुझसे सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो मैं लोगों को कहता हूं, यार भरपूर ज्ञान लीजिए, फ्री क्लासेस होती है वो अटेंड कीजिए, संभव है अफोर्ड कर सकते हैं तो पेड क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, नहीं हो सकता यूट्यूब भरा पड़ा हुआ नॉलेज से 1-2 अच्छे यूट्यूबर को पकड़िए और उससे सुनिए, सीखिए, कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा, कुछ तो अपग्रेडेशन होगा आपका नॉलेज। लेकिन समस्या क्या है, लोग कमाना तो चाहते हैं परंतु सीखना कोई नहीं चाहता। ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड डिसिप्लिन की जब चर्चा करो तो लोग कहते हैं, यार यहाँ तो लाइफ मैनेज नहीं हो पा रही, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा है, इसको कैसे कर पाएंगे? इमोशनल क्वेश्चन के लिए एक अच्छा उपाय है मेडिटेशन। अच्छी ट्रेडिंग की क्लासेस में मेडिटेशन की भी क्लासेस कराई जाती है ताकि एक ट्रेडर का माइंड स्टेबल हो, परंतु लोग वो भी नहीं करना चाहते। तो अल्टीमेटली इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन कहां से निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, पूरी इंडस्ट्री इसके लिए लगी हुई थी।
और ये सोल्यूशन निकल करके आया है दोस्तों टेक्नोलॉजी की मदद से, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी शुद्ध हिंदी भाषा में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आजकल ऐसी मशीनों का निर्माण हो रहा है जो मनुष्य की तरह सोच पाती हैं। इनफैक्ट कई केसेस में तो मनुष्य से ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी के साथ काम कर पाती हैं। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है रोबोट। और आप लोगों को पता है रोबोटिक्स आज पूरे वैश्विक स्तर पे बहुत अच्छे तरीके से मूव हो रही है, बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में उभर करके आई है। आप चाइना जाएं, आप देखेंगे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आपको वेटर की जगह रोबोट सर्व करते मिलेगा और बहुत एफिशिएंसी के साथ सर्व कर रहा होगा। इंडिया में आप देख लीजिए कई जगह पे ऑपरेशंस जो है वो रोबोट कर रहे हैं, बहुत परफेक्शन के साथ काम करते हैं, और कई केसेस में तो डॉक्टर से ज्यादा बेहतर एफिशिएंसी के साथ भी काम कर जाते हैं। तो इसी तर्ज पर एक रोबोट तैयार किया गया जो हमारे और आपके लिए ट्रेडिंग करके दे सकता है और हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बना सकता है। अब आपके मन में आ होगा यार प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनाएगा? तो ये समस्याएं जो आपने ऊपर देखी थी, अगर इसका समाधान निकल जाए तो संभावना ये है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम बन सकते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी को दूर किया गया। पूरे नॉलेज को, सारी किताबों को कोडिंग करके मदरबोर्ड में डाल दिया गया जो कि रोबोट का दिमाग है, और ये पूरा का पूरा मशीन लर्निंग प्रोसेस पे काम करता है। ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड डिसिप्लिन से रिलेटेड जितनी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर कोडिंग करके डाल दी गई। और तीसरी समस्या अपने आप खत्म हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, क्योंकि इमोशंस नाम की चीज ही नहीं होती रोबोट के अंदर। इन सारी चीजों को देखने के बाद लोगों के मन में एक सवाल फिर आ रहा होगा कि यार ये मैनुअल ट्रेडिंग और एआई यानी रोबोटिक्स ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है टेक्निकली, अगर हम समझना चाहें तो आइए दोस्तों जानते हैं, इस डिफरेंस को समझने का प्रयास करते हैं। मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर जो डेटा है उसके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की स्पीड जो है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि मनुष्य एक दायरे में रह के काम कर पाता है। वहीं एआई ट्रेडिंग के अंदर मार्केट डेटा को एनालाइज करने की स्पीड और एक्यूरेसी ह्यूमन ब्रेन को सरपास कर जाती है। मैनुअल ट्रेडिंग में इमोशंस आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से आप कई बार गलतियां कर जाते हैं। एआई ट्रेडिंग के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर मल्टीपल इंडिकेटर्स को एक ही वक्त पर इवॉल्वेट करने की अद्भुत क्षमता है इसमें। मैनुअल ट्रेडिंग में ये एक्यूरेट और फास्ट एनालिसिस कई बार हमसे संभव नहीं हो पाता, जिस वजह से हम राइट टाइम पे ट्रेड में एंटर नहीं कर पाते हैं। वहीं एआई ट्रेडिंग के अंदर ऑटोमेटिकली लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करते हुए, बैक टेस्टिंग करते हुए शानदार स्ट्रेटजीज का निर्माण करता है, और इस वजह से हम राइट टाइम पे ट्रेड में एंटर कर पाते हैं। सॉरी। अब तक की चीजें हमने समझी देखी। अब लोग हम चूंकि ज्ञान जब अर्जित कर लेते हैं तो जिज्ञासा का निर्माण होता है, जिज्ञासा हमारे मन में आती है। तो आजकल जिज्ञासा शांत करने का एक बहुत शानदार उपाय है गूगल बाबा। हमने गूगल में टाइप किया और हमने देखा यार बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ तो, एआई ट्रेडिंग की, रोबोटिक ट्रेडिंग। तो फिर हेजेक्स फंड ही क्यों करूं मैं? सवाल है व्हाई चूज हेजेक्स फंड। तो आइए जानते हैं विस्तार से दोस्तों कुछ कारणों को कि क्यों हेजेक्स फंड ही करना चाहिए। वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। इंटरनेशनल मेटा ट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम करता है सिस्टम। एआई एनालिसिस सिस्टम जो इनका है वो जबरदस्त और शानदार एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। 97% तक की एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस सपोर्ट है। रियल टाइम मार्केट एनालिसिस है। फुल्ली रेगुलेटेड कंप्लायंट है। आर&डी टीम की जिसके पास सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। डिजिटल करेंसी को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है, जिस वजह से इंटरनेशनल यूजर्स के लिए आसानी हो जाती है। 28 डिफरेंट लो रिस्क स्ट्रेटजीज का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिस वजह से रिस्क आपका मिनिमाइज होता है और कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रॉफिट ले पाते हैं। 24x5 मार्केट वॉच एंड एनालिसिस है। रिस्क रिवार्ड रेशियो जो ट्रेडिंग में बहुत महत्व रखता है उसे अच्छे तरीके से मेंटेन करते हुए सिस्टम काम करता है। एंड टू एंड ऑटोमेटेड ऑर्डर जनरेशन एग्जीक्यूशन है। यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर्स को एक साथ मैनेज करने की जबरदस्त क्षमता है इसमें। एआई जो है उसके अंदर डर और लालच नहीं होता, जिस वजह से अच्छी इमोशनल बैलेंस के साथ ये काम करता है। सारी चीजों को देखने समझने के बाद अब फाइनली हमारे मन में एक चीज तो आ गई है कि यार फॉरेक्स मार्केट एक बहुत शानदार मार्केट है। इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, असीमित संभावनाएं पैसे कमाने की हैं, और अगर हेजेक्स फंड के साथ इसका कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो यार आखिर इस मार्केट को टेस्ट करने के लिए एंट्री कैसे करनी है? ये कुछ ट्रेडिंग पूल के बारे में बता रहे थे, आखिर उस ट्रेडिंग पूल का हिस्सा कैसे बना जाए? तो उसके लिए एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन पैकेजेस। यहाँ पर आप देखेंगे 4 प्रकार के अकाउंट्स हैं। यहाँ पर पहला अकाउंट है दैट इज सेंट अकाउंट, जहां पर $25 से लेकर के $499 तक का कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, एंड आप महीने के 5% से लेकर के 10% तक के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत खूबसूरत चीज है कि इतने बड़े मार्केट में, इतना जो पोटेंशियल मार्केट है उसके अंदर एंटर करने के लिए आपको एक बहुत शानदार ऑप्शन दिया गया है। मात्र $25 का टिकट साइज बहुत छोटा रखा गया है, यानी भारतीय मुद्रा में देखें तो लगभग ₹2000। तो यहाँ से आप टेस्टिंग के लिए एंट्री कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि रिस्क हर आदमी को लगता है शुरुआती दौर में
तो वो रिस्क आपका इतना मिनिमाइज कर दिया गया है जितना आप शाम की कई पार्टियों में खर्च कर देते हैं। नेक्स्ट अकाउंट इज प्रो अकाउंट, जहां पर $500 से लेकर के $2,499 तक का कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट मंथली रिटर्न्स ऑफ 6% to 12%। थर्ड वन इज ईसीएन अकाउंट, जहां पर 2,500 to $9,999 का कंट्रीब्यूशन करके आप 8% से लेकर के 16% महीने के रिटर्न्स की कामना कर सकते हैं। एंड फाइनली दैट इज स्टैंडर्ड अकाउंट, जहां पर $10,000 एंड अबव का कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, एंड यू कैन अर्न अ वूपिंग एंड मार्वलस रिटर्न्स ऑफ 10% 20% मंथली। दो एक बहुत ही शानदार पोटेंशियल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और आप किसी एक अकाउंट के साथ इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, और चूंकि आप टेस्टिंग के लिए आए हैं तो आप डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग भी करते हैं। रोजाना आप मॉर्निंग में उठते हैं और देखते हैं अपने अकाउंट को ओपन करके, और आप देखते हैं प्रॉफिट, नेक्स्ट डे प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो आ रहा है वो एक सब्सटेंशियल सा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, मार्केट से भी अच्छे रिटर्न से। जब ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, आप देखते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन ऐसा लगातार आप देखते हैं, तो आपके मन में दो प्रकार के विचार आते हैं। पहला विचार ये कहता है कि एक काम करता हूं यार, अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा देता हूं, और दूसरा विचार आता है कि क्यों ना मैं इसे सीख जाऊं, क्योंकि अगर सीख जाऊंगा तो संभावनाएं बड़ी हो जाएंगी। तो जब आप सीखने की प्रक्रिया में जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। हो सकता है आप 6 महीने में सीख जाओ, मुझे 1 साल लग जाए सीखने में। लेकिन जब भी हम सीखेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपना सबसे सरल काम और मुफ्त का काम करेंगे, अपना अकाउंट ओपन करेंगे आर्था एफएक्स के अंदर। अब दूसरा काम हमें करना है इसमें फंड्स डालने, क्योंकि बिना फंड्स के तो ट्रेडिंग होगी नहीं। और समस्या चालू होती है यहीं से, क्योंकि जेब में तो फंड्स है नहीं। ऊपर से हम करेला ऊपर से नीम चढ़ा, सीख गए हैं। सीखने के बाद हमें यही पता चल गया है कि यार फंड थोड़ा बड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है। अब इस समस्या के साथ जब हम अपने आसपास अपने दोस्तों के बीच बैठते हैं, तो उसमें से कुछ लोग सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि एक काम करो, बैंक से लोन उठा लो, ट्रेडिंग करो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार ब्याज पे पैसे उठा ले, ट्रेडिंग कर ले। और तो और ये भी बोल देते हैं कि यार मेरे पास पड़े हो पैसे, ले जा, ब्याज के महीने हर महीने देते रहना मुझे। लेकिन एक अच्छा ट्रेडर या ट्रेनर कभी भी आपको ये सुझाव नहीं देता। वो आपसे कहता है कि आप स्पेयर अमाउंट या एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपके पास पड़ा उससे ट्रेडिंग करिए। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे जेब में तो स्पेयर अमाउंट भी नहीं है, क्योंकि हैंड टू माउथ की स्थिति। अब क्या करें? तो यहाँ पर मिस्टर डी के जैन की सोच को सलाम है, जिन्होंने हमें एक समाधान प्रोवाइड किया, एक प्रकार से ऑन द जॉब ट्रेनिंग की तरह, जहां पर सीखते सीखते आप पैसे बना सकते हैं। उनका कहना है कि जैसा आप सोचते हैं वैसी सोच के बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे, आपके दायरे में होंगे, आपके सर्कल में होंगे। तो ऐसे लोगों की जो सीखना और कमाना चाहते हैं, उनकी कम्युनिटी तैयार कीजिए। और इस कम्युनिटी को तैयार करने की वजह में सिस्टम ने आपके लिए कंपनसेशन प्लान बना रखा है, यानी इनकम प्लान बना रखा है, जो एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग की तर्ज पे काम करता है। और अगर आपने सीखते सीखते, जब तक आप सीखते हैं, आपने कम्युनिटी का निर्माण कर दिया, तो आप इतना फंड इकट्ठा कर सकते हैं कि आपको भविष्य में ट्रेडिंग करने के लिए अपनी जेब से 1 रुपया ना लगाना पड़े। और अगर आपने शिद्दत से, सिंसियरिटी के साथ इस काम को कर लिया दोस्तों, तो जीवन में शायद कुछ और ना करना पड़े, आप रिटायरमेंट ही यहाँ से प्लान कर लें। इतना बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रूवन है, यहाँ पर ऑलरेडी लोगों ने अपने रिटायरमेंट को प्लान कर लिया है। ऐसे भी लोग इस सिस्टम में है। तो दोस्तों, जब इतना जबरदस्त पोटेंशियल है, हमारे मन में एक जिज्ञासा आती है जानने की, यार आखिर इनकम में क्या क्या है। तो अगली स्लाइड पर देखते हैं टाइप्स ऑफ इनकम। 5 प्रकार की इनकम है। पहला है ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयर, जो 5% से लेकर के 20% तक का होता है। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, जो आपको 80% तक का है। रैंक रेफरल बोनस, जो 150% तक है। टीम परफॉर्मेंस बोनस, जो 5% से लेकर 25% तक का है। आईबी कमीशन बोनस, जो $5 से लेकर के $17 तक का है। पहली इनकम जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयर, ऑलरेडी हमने एक स्लाइड पे देख रखा है। तो ये बची हुई 4 इनकम्स को एक एक स्लाइड पर देखने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। दोस्तों, इसे बताने से पहले एक चीज बताऊं कि एक शब्द मैंने प्रयोग किया था, नेटवर्क मार्केटिंग, जो आप में से काफी सारे लोग इससे अवगत होंगे, जानते हैं। अब आपको ये पता है कि जो पे आउट्स बढ़ते हैं वो ज्वाइनिंग अमाउंट से बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग अमाउंट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ जो फंड हमने दिया वो कंट्रीब्यूशन पैकेजेस के थ्रू दिया, कंट्रीब्यूशन है वो, तो वो ट्रेडिंग पूल में चला गया, वहां पर उससे ट्रेडिंग ही होगी, प्रिंसिपल तो हमारा इंटैक्ट रहता है। तो फिर पे आउट बटेगा कैसे? तो दोस्तों, इस पूरे सिस्टम का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है, क्योंकि हमने देखा है 98-99% कॉन्सेप्ट जो है वो मनी रोटेशन पर आधारित है, यानी पैसे वहां घुमाए जाते हैं। नए लोग आएंगे तो ही आपको इनकम आएगी। लेकिन ऐसे बिरले ही सिस्टम है जिसमें से एक है हेजेक्स फंड, और हम और आप खुशकिस्मत है कि इसका हिस्सा हमें हेजेक्स फंड के अंदर पैसे बनाए जाते हैं।
यहाँ पैसे घुमाए नहीं जाते हैं। यानी रेवेन्यू जनरेशन का एक जबरदस्त मॉडल है, दैट इज प्रूवन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। और फॉरेक्स ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट जनरेट होता है वही लोगों को एज ए पे आउट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो किया जाता है, उसके लिए जनरेशन प्लान तैयार किया गया है जो 15 लेवल का है। क्या क्या परसेंटेज है हर लेवल पे, और आपके और हमारे लिए क्या पोटेंशियल है, इसको हम अगले चार्ट से देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपने 3 लोगों को डायरेक्टली अपने साथ इंट्रोड्यूस किया है, यानी आपके डायरेक्ट है, यानी फर्स्ट लेवल पे आएंगे। ऐसा हमने माना कि प्रत्येक व्यक्ति $500 के साथ कंट्रीब्यूशन किया है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन फर्स्ट लेवल पे हो जाता है $1,500 का। और एज्यूम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि महीने के 10% की रिटर्न मान लो निकल करके आए ट्रेडिंग से, तो $150 हो जाता है। $1,500 का 10% $150। और आपके फर्स्ट लेवल से यानी आपके जितने भी डायरेक्ट है उनके द्वारा कमाए गए ट्रेडिंग प्रॉफिट का 25% एज रेफरल बोनस आपको मिलने वाला है। दैट मीन $150 का 25% $38 के आसपास हो जाता है। ये चूंकि डुप्लीकेशन का प्रोसेस है, आपने 3 लोगों को लाया, 3 लोगों को यही सिखाया कि 3 लोगों को कैसे लाना है। जब आप ये काम करते हैं तो सेकंड लेवल पे 9 लोग हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मान लो $500 के साथ सिस्टम में आता है, तो आप देखते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है $4,500 का। और सेकंड लेवल के ट्रेडिंग प्रॉफिट का 10% एज रेफरल बोनस आपको मिलने वाला है, यानी $450 का 10% आप देखते हैं तो $45। चूंकि एक्यूमुलेटेड है, सारी इनकम साफ की है, तो जब हम इससे जोड़ते हैं तो हम देखते हैं लगभग $83 की एक हैंडसम सी इनकम आपकी मंथली लगभग तैयार हो जाती है, जो मंथ ऑन मंथ आपको मिलती चली जाएगी। और संभावना ये है कि ये बढ़ते क्रम में होने वाली है। एंड दोस्तों, दिस इज कॉल्ड द पासिव इनकम। पासिव इनकम का मतलब होता है एक बार किए गए कार्य पर बार बार पैसे कमाना। और नेटवर्क में हमने सुना तो बहुत है, लेकिन कभी महसूस नहीं किया पैसिव इनकम को। लेकिन दोस्तों, जेन्युइनली एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप इसके बाद सो भी गए तो आपको महीने की इनकम लगभग फिक्स ही रहेगी और ये बढ़ती ही चली जाएगी। पूरा चार्ट पढ़ता नहीं हूं, आपको सीधा क्रक्स बता देता हूं। पहले लेवल से 25%, दूसरे लेवल से 10%, तीसरे लेवल से 7%, चौथे पांचवे से 5%, छठवें सातवें आठवें से 4%, नौवें 10वें 11वें और 12वें से 3%, 13वें से 2%, 14वें और 15वें से 1-1% का जो रेफरल बोनस आपको मिलता है। अब मान लो आप इस पूरे चार्ट को देखने के बाद आपके मन में आया है कि यार ये मैं 100% इस कार्य को अगर कर जाता हूं तो महीने की मेरी इनकम क्या हो सकती है। तो आखिरी वाला कॉलम जो है उसे आप पूरा जोड़ लें तो आपको महीने की लगभग इनकम आपको मिल जाएगी। लेकिन हम इतना पेन नहीं उठाते, हम लास्ट वाली रो पे चलते हैं और उसके आखिरी सेल को देखते हैं। अगर 100% इस कार्य को हमने कर दिया तो एक टेंटेटिव से इनकम बताते हैं कि महीने का लगभग मोर देन $71 लाख की आपकी इनकम हो सकती है दोस्तों। और ये बहुत बड़ा फिगर है, मुझे पता है, यकीन करना बहुत मुश्किल है, मुझे भी नहीं हुआ था। और दूसरी चीज, हमें तो स्वयं पे भी यकीन नहीं है कि 100 में 100 अंक तो कभी किसी एग्जाम में मिले नहीं हमें। तो यहाँ पर 100 में 100 कैसे लाएंगे। तो चलो, अगर आप ये नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है, मान लो आपने सिर्फ 10% ही काम कर लिया इसका, तब भी आपकी महीने की इनकम मोर देन $71,000 होती है फ्रेंड्स। और अगर ये भी नहीं कर सकते, अगर मात्र 1% भी आप कर पाए, और वो 6 महीने साल भर में भी आपने किया, तब भी आपकी महीने की इनकम मोर देन $7,000 है दोस्तों, महीने की। यानी भारतीय मुद्रा में देखें तो 5.5 से 6 लाख रुपए महीना। और मेरा दावा है कि आपके आसपास सर्च कर लीजिएगा अपने दायरे में, बिरला ही कोई व्यक्ति मिलेगा जो इतनी बड़ी इनकम ले रहा होगा। तो ये ताकत है दोस्तों हेज फंड की, ये पोटेंशियल है इसके अंदर। और ये सिर्फ एक ही स्लाइड मैंने आपको दिखाई है, अभी आने वाले प्रेजेंटेशन में और भी स्लाइड्स आपको देखने मिलने वाली है। जब इतना स्ट्रांग पोटेंशियल है तो कोई क्राइटेरिया आपको बता दूं। आप जब भी किसी एक व्यक्ति को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हो, आपके फर्स्ट 2 लेवल्स की इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद प्रत्येक डायरेक्ट इंट्रोडक्शन पर एक एक लेवल ओपन होता चला जाता है। दैट मीन्स जब आप 14 डायरेक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो 15 लेवल की इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, भले ही वो डायरेक्ट आपके $25 से क्यों ना आए। सॉरी। नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके बाद की जितनी भी इनकम है आपको रैंक के अचीवमेंट के आधार पर मिलने वाली है। अब वो रैंक्स क्या क्या हैं और कैसे अचीव किए जा सकते हैं, इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। 5 प्रकार के रैंक हैं: आईबी, एसआईबी, डीआईबी, एमआईबी एंड एसटीआईबी। लेट से आप आईबी बनना चाहते हैं, सिस्टम कहता है भले ही आप $25 से सिस्टम का हिस्सा बने हों, लेकिन आपका स्टेटस अब यहाँ पे आईबी का होने वाला है। एक स्टेटस होता है हमारे यहाँ वो, और आप सिस्टम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं तो आपका अकाउंट भी उस स्टेटस का होना चाहिए। दैट मीन्स आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन कम से कम $500 का होना चाहिए। आप एक बड़े लीडर होंगे, हो सकता है 15, 20, 50 लोगों को डायरेक्ट कर लिया आपने, लेकिन अगर नहीं किया है तो कम से कम 5 डायरेक्ट आपको करने पड़ेंगे।
और आपके डायरेक्ट 5 हो मिनिमम या 50 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके टोटल जितने भी डायरेक्ट हैं उन सब का मिला करके टोटल कंट्रीब्यूशन $3000 कम से कम होना चाहिए। और इंक्लूडिंग दिस $3000 आपकी टोटल टीम का कंट्रीब्यूशन $20000 का होना चाहिए। जैसे आप ये करते हैं यू विल बिकम आईबी। अगर एसआईबी बनना है तो आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन $2500 का होना चाहिए, आपके कम से कम 15 डायरेक्ट होने चाहिए। और यहां से आपकी लीडरशिप क्वालिटी को टेस्ट किया जाए। आप आईबी बन गए, आपको लग रहा है आप लीडर बन गए, लेकिन एक्चुअल लीडर वो होता है जो लीडर्स क्रिएट कर पाता है। तो आपको अपनी डिफरेंट टीमों में कम से कम 2 आईबी तैयार करने पड़ेंगे। और आपके जो फ्रंट हैं यानी आपके जितने डायरेक्ट हैं सबका मिलाकर के $10,000 का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इंक्लूडिंग दिस आपकी पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन $1,50,000 का होना चाहिए। आप एसआईबी बन जाते हैं। बाकी की 3 आराम से आप पढ़िएगा बैठ के। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि यहाँ पर जो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका 60% किसी एक टीम में होना चाहिए। दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए स्ट्रांग टीम या पावर लीग भी आप कह सकते हैं। और रिमेनिंग 40% बची हुई सारी टीमों से होना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि मान लो आप आईबी बनना चाहते हैं। आपके कम से कम ऐसा मान लेते हैं 5 ही डायरेक्ट हैं, तो A B C D एंड मिस्टर ई, ये 5 आपके डायरेक्ट। आपका टोटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए $20,000 का। $20,000 का 60% आप निकालते हैं तो $12,000 होता है। तो मान लो $12,000 किसके नीचे है? मिस्टर ए के नीचे है। तो मिस्टर ए हो गए स्ट्रॉन्ग टीम। और रिमेनिंग जो 40% है दैट मीन्स $8,000 ये B C D और ई का मिलाकर के हो जाना चाहिए। आई थिंक द थिंग्स आर नाउ वेरी क्लियर। और इसके बाद की इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वहां चलते हैं इनकम्स। अगली इनकम है रैंक रेफरल बोनस, जो कि आपको अपने डायरेक्ट के ट्रेडिंग प्रॉफिट में मिलने वाली है। मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट के ट्रेडिंग प्रॉफिट का 25% आपको मिलता है, लेकिन आप प्रमोशन लेते हैं तो क्या मिलता है? अगर आप आईबी हैं तो आपको मिलता है 50% अपने डायरेक्ट के ट्रेडिंग प्रॉफिट का। अगर एसआईबी है तो 75%, डीआईबी है तो 100%, एमआईबी है तो 125% और एसटीआईबी है तो 150% मिलता है। सॉरी। नेक्स्ट इज टीम परफॉर्मेंस बोनस, जो कि आपको अपनी पूरी टीम के अनलिमिटेड डेप्थ से मिलने वाली है। यहाँ 15 लेवल का बैरियर जो है टूट जाता है। तो अगर आप आईबी हैं तो आपको अपनी पूरी टीम के ट्रेडिंग प्रॉफिट का 5% मिलता है। अगर एसआईबी हैं तो 10% मिलता है। डीआईबी है तो 15% मिलता है। एमआईबी तो 20% मिलता है। एसटीआईबी है तो 25% मिलता है दोस्तों। और ये डिफरेंशियल के आधार पर होता है, दैट मीन गैप कमीशन है। जैसे आप एसआईबी हैं तो आप 10% पे हैं, लेकिन आपकी कुछ टीमों में आईबी है कुछ में नहीं है। जिसमें आईबी है उसको 5% आईबी को जाएगा, आपको 10 - 5 5% आएगा। और जिसमें आईबी नहीं है पूरा का पूरा 10% आपके खाते में आता है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज आईबी कमीशन। और यहाँ पर सबसे बड़ा चंक यहीं से निकल करके आता है दोस्तों। और ट्रेडिशनल फॉरेक्स बिजनेस के अंदर भी आईबी कमीशन को सबसे बड़ी इनकम माना जाता है। व्हाट इज आईबी कमीशन? जैसे आपने शेयर मार्केट देखा होगा, शेयर मार्केट में शेयर ब्रोकर होता है जो अपने अंडर में काफी सारे लोगों के अकाउंट ओपन कराता है। अब वो लोग अपने अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं। और कुछ लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लोग उसमें पैसे गंवा भी देते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। जितना भी ट्रेड होता है उस पर हर ट्रेड पे कमीशन ब्रोकर को चला जाता है। सिमिलरली फॉरेक्स के अंदर आईबी होता है। आईबी के अंदर जितना भी फंड्स अंडर मैनेजमेंट होता है उस पर जो ट्रेड होता है हर लॉट के पीछे आईबी को कमीशन जाता है। अब ये लॉट क्या होता है? $1,000 का जब भी ट्रेड होता है एक स्टैंडर्ड लॉट काउंट किया जाता है। और अगर आप इस सिस्टम में आईबी हैं तो आपको हर लॉट के पीछे $5 मिल रहा है। अगर एसआईबी है तो $8, डीआईबी है तो $11, एमआईबी है तो $14, एसटीआईबी है तो $17 आपको मिलता है। और यह भी डिफरेंशियल के आधार पर मिलता है। आपने सारे इनकम्स को देख लिया। बहुत सारे जो उत्साही लोग ऊर्जावान लोग होंगे उनके मन में विचार आ रहा होगा, यार इतना बड़ा शानदार सिस्टम है, जबरदस्त लग रहा है ये तो, और सस्टेनेबल भी दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे रियल मायने में जनरेशन का प्लेटफॉर्म। इससे पहले तो कई ऐसे सिस्टम्स में हम लगे जहाँ 1% 2% पर डे के सिस्टम में लगे और चक्कर में 3 महीने 6 महीने में सिस्टम खत्म हो गया और हमें बार बार अपनी फेस वैल्यू खराब करनी पड़ी। यार ये सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, 19 महीने से ज्यादा हो गया चलते हुए और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है। और नॉर्मल सिस्टम में आप देखोगे एमडी छोड़ो, लीडर भी सामने नहीं आना चाहता। यहाँ कम से कम एमडी साहब फ्रंट में सारी चीजों को देख रहे थे। ये सारे कारणों के कारण हमें लगा इसको स्टार्ट करना चाहिए और उसने बोला कि मैं कल से स्टार्ट करता हूँ और पहला टारगेट देता हूँ आईबी बनना चाहता हूँ। लेकिन आईबी बनूंगा तो मेरी महीने की इनकम कितनी होगी यार, ये भी तो जानना है मुझे। तो आइए अगली स्लाइड पर देखते हैं आईबी रैंक इनकम। एक बार क्राइटेरिया को रिवाइज कर लेते हैं
सेल्फ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए $500 का, डायरेक्ट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए $3000 का, और टीम का टोटल कंट्रीब्यूशन $20000 का होना चाहिए। एवरेज मंथली प्रॉफिट कैलकुलेशन निकालते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयर, जो खुद के ट्रेडिंग अमाउंट पे आने वाला है, दैट मीन्स खुद के कंट्रीब्यूशन पे, दैट इज $500। मान लो उसका 10% निकल करके आता है, तो $500 का 10% हमने देखा $50 आ गया। रैंक रेफरल जो कि आपके डायरेक्ट से आने वाला, डायरेक्ट है $3000 का इनकम, मान लो 10% ट्रेडिंग प्रॉफिट आया तो $300 डायरेक्ट को मिला, और आप आई भी है तो इसका 50% आपको मिलेगा, दैट मीन्स $150। टीम परफॉर्मेंस बोनस जो कि पूरी टीम से आने वाला $20000 का पूरा टीम का कंट्रीब्यूशन है, उसका 10% निकला मान लो तो $2000 पूरी टीम में गए, और आप आईबी हैं तो इसका 5% आपको मिलेगा, दैट मीन्स $100 हो गए। आईबी कमीशन पूरी टीम का $20000 डिवाइडेड बाय $1000। क्यों? क्योंकि हमें पता है $1000 की ट्रेड पर एक लॉट होता है, तो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं टोटल कितने लॉट हुए, तो देखा हमने 20 लॉट हुआ। हमने ऐसा मान लिया कि हफ्ते के 20 लॉट की ट्रेडिंग हुई, तो महीने में होते 4 हफ्ते, तो 20 लॉट मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया 80 लॉट्स। और आप आईबी है तो इसका $5 हर आदमी से आपको मिलेगा, हर लॉट से मिलेगा आपको, सॉरी। तो 80 लॉट मल्टीप्लाइड बाय 5 इज $400। तो टोटल इनकम यानी कि अनुमानित मासिक आय जो है लगभग $700 के आसपास की आपकी हो जाती है दोस्तों। और अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको मैं नोटिस कराना चाहूंगा। अगर आप नेटवर्क को जानते हैं तो आपको पता होगा एक नेटवर्कर की सबसे बड़ी दिक्कत होती है बेसिक नीड्स का फुलफिल ना हो पाना, एक फिक्स मंथली आय नहीं हो पाना। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, स्मार्टली वर्क कर लिया, तो आने वाले कुछ दिनों में आप आईबी प्रमोट हो जाएंगे। और आईबी बनने के बाद आपको ये कंसर्न जो आपकी वो खत्म हो जाती है, आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती है, एक सैलरी की तरह आपको इनकम आने लगती है, जो मंथ ऑन मंथ मिलती ही चली जाएगी। और इस वजह से आप एग्रेसिव तरीके से और फोकस्ड होकर के आगे बढ़ा सकते हैं सिस्टम को, इस पर काम कर सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर देखते हैं एसआईबी रैंक इनकम, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए समझना जरूरी है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्राइटेरिया। सेल्फ कंट्रीब्यूशन $2500 का, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन $10000 का, टीम का कंट्रीब्यूशन $1,50,000 का, और आपकी दो टीमों में आईबी होने चाहिए दो। ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयर जो कि सेल्फ कंट्रीब्यूशन पे आना है $2500 का, मान लो 10% निकल करके आया तो $250 का। रैंक रेफरल बोनस जो टीम का डायरेक्ट का है आपको उसका है $10,000, उसका 10% निकला, डायरेक्ट को गया $1000। आप एसआईबी है तो इसका 75% आपको मिलेगा, दैट मीन $750 आपके पास आता है टीम परफॉर्मेंस बोनस। ये ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लेक्सिटी यहीं पर है। आपका टोटल कंट्रीब्यूशन $1,50,000 का, लेकिन यहाँ पे लिया गया $40,000। क्यों? क्योंकि आईबी है, एक आईबी के नीचे आपको पता है $20,000 कम से कम होना चाहिए, तो दो आईबी के नीचे कम से कम $40,000 का होगा। $40,000 का 10% निकाला गया तो $4,000 उन लोगों को गया। और यहाँ पर लिखा है 5%, जबकि मिलना था 10%। तो इसलिए क्योंकि नीचे आईबी है तो आईबी को 5% जा रहा है, आपको 10 - 5 5% आएगा, तो $4,000 का यहाँ पे आपको 5% मिलेगा, ये हो जाता है $200। रिमेनिंग अमाउंट है $1,10,000 का, उसका 10% निकला ट्रेडिंग से, जो पूरी टीम में गया $11,000। और इसका 10%, क्योंकि नीचे कोई आईबी नहीं तो पूरा का पूरा 10% आपके खाते में, दैट मीन $1100। सिमिलरली आईबी कमीशन देखें तो $40,000 जो आईबी के नीचे था उसको 1000 से डिवाइड किया गया, 40 लॉट हो गया, 40 लॉट मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 160 लॉट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल का 8 - 5 इज $3, $3 आपको मिलता है, उसके हिसाब से $480 हो गए। रिमेनिंग है $1,10,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज 110 लॉट, 110 लॉट मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 440 लॉट मल्टीप्लाइड बाय पूरा का पूरा $8 आपके खाते में आता है दोस्तों। और दिल थाम के बैठिएगा, जबरदस्त और शानदार इनकम आपको देखने मिलेगी यहाँ पे, और वो है $3,520 की। तो सोच टोटल इनकम यानी अनुमानित मासिक आय लगभग $6,300 के आसपास आपकी हो जाती है। अच्छी बात अगेन क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अंदाजा लग रहा होगा क्या शानदार पोटेंशियल इस इनकम प्लान के अंदर। आप जैसे जैसे प्रमोशंस लेते हैं मल्टीपल फोल्ड्स में आपकी इनकम बढ़ रही है। आप देखो आईबी में आपने क्या देखा था, अप्रोक्सीमेटली $700 महीने की इनकम है आपकी। वहीं जैसे ही आप नेक्स्ट प्रमोशन लेते हैं, एसआईबी बनते हैं, तो 7,000 के आसपास है ना, 10 गुना का ग्रोथ। अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स में इतना इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता है। ये पोटेंशियल है इस सिस्टम के अंदर, और मल्टीपल फोल्ड्स में आप आगे की प्रमोशंस लेकर के इनकम ले सकते हैं दोस्तों। और जब इतना शानदार पोटेंशियल है तो कुछ छोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशन भी होगी, आइए उसे जानते हैं। आपका जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है उसका 200% तक नॉन वर्किंग की तरह समझ सकते हैं आप उसे, ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न करके कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। यानी अगर आपने मान लो $100 से प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन किया, तो आप घर पे सो भी रहे तो $200 आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट करके मिल जाए। अगर आप कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज का हिस्सा बनते हैं और ज्यादा कमाने की चाहत रखते हैं, तो आप कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज का हिस्सा बने, तो इनकम प्लान के अनुसार आपको 200% और एक्स्ट्रा मिलता है। यानी अगर आपने $100 के प्रिंसिपल से कंट्रीब्यूशन किया है, तो ट्रेडिंग के प्रॉफिट के थ्रू आपको $200 मिलता है।
और जो वर्किंग आपने की टीम जो बनाई उस टीम को बनाने के माध्यम से आपको $200 और मिलता है, यानी टोटल $400। दैट मीन्स 400% तक का रिटर्न आप यहाँ से ले सकते हैं। और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू रिकॉन्ट्रीब्यूट। प्रिंसिपल अमाउंट को आप कभी विड्रॉल कर सकते हैं, बशर्ते आपने दोगुना यहाँ से नहीं लिया है, यानी 200% तक का रिटर्न नहीं लिया तभी तक। 90 वर्किंग डेज के अंदर अगर आप विड्रॉल लगाते हैं तो आपका जो प्रिंसिपल है उससे 10% अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप बैंक में एफडी भी करते हैं और प्रीमेच्योर विड्रॉल लेते हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ डिडक्शन हो जाता है। प्रिंसिपल जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो 24 से 48 घंटे का वक्त लगता है आपके अकाउंट को हिट करने में। मिनिमम विड्रॉल $10 या उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है, 10 के ऊपर 11, 12, 15, 20, 50 जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। सिमिलरली रिकॉन्ट्रीब्यूशन भी 10 या उससे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं और कंपाउंडिंग का मजा ले सकते हैं। जितना भी प्रॉफिट आपको यहाँ दर्शाया गया है वो कंपनी के लाइव अकाउंट में होने वाले प्रॉफिट पर आधारित है। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और एक नेशनल आईडी प्रूफ के साथ सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है यहाँ पर। अगर आप नए हैं और रजिस्टर करने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए, पहले अपना आधार कार्ड निकालिए, एक बार वेरीफाई कीजिए कि आपकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर है कि नहीं। अगर है तो ही रजिस्टर करें। बिना केवाईसी अप्रूवल के कहीं भी फंड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता दोस्तों। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज लवाया, फाइंड इट, लव इट एंड बाय इट। और दोस्तों ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, मिस्टर डी के जैन का ड्रीम प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हैं। ये इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना जो है मानव प्रवृत्ति पर आधारित। दुनिया का हर मनुष्य चाहता है कि उसे अच्छे से, लेकिन सबकी सोचा तो उन्होंने कहा कि जो हेजेक्स फंड के अंदर स्ट्रक्चर है एज इट इज स्ट्रक्चर लवाया के अंदर प्लेस हो जाता है। और मान लो स्ट्रक्चर का हिस्सा मैं भी अब मैं एक दिन गलती से लवाया के प्लेटफॉर्म पे एंटर कर गया, उसके साइट पे चला गया और मैंने देखा यार काफी सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो मैं देख रहा था अचानक मुझे एक जीन्स और एक शर्ट पसंद आ गई। मैंने देखा यार क्वालिटी भी अच्छी लग रही है और रेट भी अच्छा लग रहा है। तब क्वालिटी अच्छी लग रही है कि नहीं है, इसके लिए तो टेस्ट खाया, मैं क्वालिटी से सेटिस्फाइड हुआ, मेरी नीड फुलफिल हो गई। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, ऊपर 15 लेवल्स तक कमीशन बढ़ गए मेरे परचेस के द्वारा। अब जब मैं इसे पहन के निकला तो मेरे एसोसिएट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली के लोगों ने देखा यार ये कहाँ से लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बताया यार लवाया करके एक नया पोर्टल है वहां से लिया है। उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी टेस्ट करने की इच्छा जागृत हुई उनके अंदर और उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर किया, घर पे आया, दे गॉट सेटिस्फाइड और उनकी नीड फुलफिल हुई। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, मुझे भी कमीशन आ गए। और ये डुप्लीकेशन का प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला जाएगा, आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होगा एंड दैट विल बिकम अ वंडरफुल रेवेन्यू जनरेशन मॉडल फॉर द कंपनी। और आपके और हमारे लिए एक शानदार इनकम जनरेशन का प्लेटफॉर्म बन करके आएगा दोस्तों। ये ताकत है लवाया के प्लेटफॉर्म की, जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ये दोस्तों। और आने वाले वक्त में आप खुद इस चीज के गवाह होंगे कि कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमारे सामने शुरू और कितना बड़ा इसने टर्नओवर क्रिएट किया है। सो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी इज बेस्ट व्हेन इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू ह्यूमन। कोई भी लक्ष्य बिना प्लानिंग के सिर्फ एक चाहत मात्र है और कोई भी लक्ष्य बिना प्रॉपर प्लानिंग और रणनीति के हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको एक सही मार्ग पर होना आवश्यक है और वो सही मार्ग प्रशस्त किया है मिस्टर डी के जैन की सोच ने कौशल्य वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से, चार चीजों के कॉम्बिनेशन के रूप में, दैट इज लवाया, दक्षफेक्स, हेजेक्स फंड एंड आर्थाफेक्स। दोस्तों और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट और वेबसाइट www.hejexfund.com। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल से वहां आप जा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ। और आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इतने धैर्य और शालीनता के साथ इस पूरे प्रेजेंटेशन को सुनने का प्रयास किया, सुना और समझने का प्रयास किया। और उम्मीद करता हूँ जो हमारा प्रयास है उसमें हम सफल हुए होंगे, आप लोगों को चीजें पूरी तरह से क्लियर हो पाई होंगी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप अपने शुभचिंतक जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे